चलिए आज इसको बनाते एक साथ। आप भी एक पेपर और पेंसिल ले लीजिए और बहुत आसानी से पहले एक सर्कल बनाइए। और याद रखिएगा हम लोग सबसे पहले इसकी जो मुंह की डायरेक्शन है कि आंखें, होंठ और नाक वो कौन से डायरेक्शन में है, वो समझना देखना जरूरी है। पहले हम लोग उसको थोड़ा सा एक लाइन दे देते हैं, एक परिभाषा मिल जाएगी कि ये इस डायरेक्शन में देख रहा है और देख रही है, एंड देन वहां से इसके जो चिन्ह है वहाँ से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ताकि हमें ऐसा दिखे कि नीचे से इसकी जो आई लाइन है और जो इसकी व्यू लाइन है, वो है इसके हाथ के जगह पे जहाँ पे उसके हाथ लगा रखा हुआ है, वो है उसकी लाइन। यानी वहाँ से कोई देख रहा है। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे बनाएँ कि ये इसके ओवल शेप है, जो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, हम लोग इसके रिब कैच को बनाते हैं। तो आप देखिए रिब कैच को बना लीजिए। और रिब केज बनाने के बाद हमने एक स्टर्नम की जो जगह है, जो मिडल वाला पोर्शन है, वो ड्रॉ कर लिया, ताकि हम लोग जब इसके ब्रेस्ट वाला सेक्शन ड्रॉ करें, तो हमें ये तो पता चले कि ब्रेस्ट कहाँ के मिडल पोर्शन कौन-सा है। ये मैंने वॉल्यूम के लिए आपको आपको समझाने के लिए ये वॉल्यूम क्या है, वो मैंने वो ड्रॉ करके दिखाया। ये होगा शोल्डर की जो एरिया है। अब आप अच्छे से देखिए कि शोल्डर जो है ना, वो एकदम मुँह के करीब है। तो एनीवे हम लोग पहले इसको बना लेते हैं, लेकिन एक चीज हम देख लेते हैं कि यहाँ से स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करेंगे, तो वहां पे ऐसा दिखेगा कि हमारे जो ये घुटना है वो यहाँ तक आएगा, ये स्ट्रेट लाइन, और इसके मिडिल में आएंगे घुटना। और उस हिसाब से हम लोग ड्रॉ करेंगे। आप देखिए जहाँ पे ये लाइन खत्म होती है, वहां से ये वाला सेक्शन है, यानी हमारे जो पैर की हिस्सा है अंडर द नी, वो वाला सेक्शन हम लोग ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे। और फिर एक एंगल बना लेते हैं कि हिप से लेके हाथ तक के जो एंगल है वो वही चेयर के भी एंगल है। तो वो एंगल आपने बना लिया। पैर को आप बना लो ऐसा कि जैसे ऐसे एक ब्लॉक बनाओ। मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लिया, बट आप इसमें पहले ब्लॉक बनाओ एंड ब्लॉक से फिर उसको अलग डायरेक्शन दो। अब बन गई आपकी ब्लॉक। अब ये होने के बाद आप हम लोग थोड़ा सा पहला वाला हाथ करेंगे। पहला वाला हाथ ना थोड़ा सा एक्सटेंशन है उसमें, इसलिए थोड़ा सा बेंड दिख रहा है। और देखिए उसकी ब्रेस्ट लाइन के वहां पे ही हाथ की व- जो डिविडेशन है, जहाँ पे दोनों हड्डियां मैच हो रहा है, वहां पे खत्म हो रहा है। और ये हाथ है, देखिएगा ऐसे बैठी हुई है। इसके दोनों जो शरीर की वजन है ना, वो हाथों के ऊपर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग हाथों के ऊपर ये वजन को दिखाए, ताकि वो सामने की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है, तो वो दिखाना ज़रूरी है। और हमारी आई लेवल जो है ना हाथ की जगह पे है, तो ऐसा लगना चाहिए कि हम लोग नीचे से देख रहे हैं औरत को। और ये घुटना आ गया जो एक चेयर के हैंडल के ऊपर है, तो चेयर के हैंडल के ऊपर रहेगा तो थोड़ा-सा मांस जो है इसके जो मसल्स है, वो थोड़ा-सा पॉप्ड अप रहेगा और थोड़ा-सा स्लिम दिखेगा, क्योंकि प्रेशर से वो फैल गया है। और आपने दूसरे वाले पैर को बना लिया। इस रेफरेंस में पूरा पैर नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको तो पता है कैसे इसके बेसिक्स होते हैं। आप उस हिसाब से बना लो। अब मैंने थोड़ा-सा बारीक बनाने के लिए, ताकि आपके अंदर की लाइन को भी दिखे, मैंने एक पेन ले लिया हूँ, लेकिन आप इसमें पेंसिल से ड्रॉ करके बाकी जो अननेसेसरी लाइन्स है उसको आप मिटा सकते हो। मुझे तो आपको समझाना है एज़ अ ट्यूटोरियल, तो मैं फिर एक पेन ले लिया हूँ। अब पेन में क्या है कि आप एक लाइन ड्रॉ कर दिए, वो गलत हो गया तो गलत हो गया, आप उसको मिटा नहीं सकते हो। तो पेन सडनली मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ जो पहले-पहले सीख रहा है, क्योंकि उसको नहीं तो फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो एक तो है कि देखिए आप ना गलती करने से डरो मत। अभी कोई भी आर्टिस्ट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है उसका पहला स्टेज, कि लोग कहते हैं ना कि मुझे आर्टिस्ट बनना है, मुझे मेरे पेंटिंग्स बेचनी है। सबसे पहले ये सब भूल जाओ। सबसे पहले ये याद रखो कि मुझे जो दिखता है, क्या मैं वो ड्रॉ कर सकता हूँ? ये सबसे पहला सवाल है। अगर इसका जवाब हाँ है, तो फिर नेक्स्ट आप हर सवाल के लिए ढूँढो जो सवाल आपको चाहिए। लेकिन सबसे पहला सवाल कि जो दिख रहा है वो क्या ड्रॉ कर सकता हूँ? वो कुछ भी हो सकता है। एक गेंडा हो सकता है, शेर हो सकता है, एक एक लकड़ी हो सकती है, एक स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक मटका हो सकता है, कुछ भी। जो सामने दिख रहा है, क्या आप वो ड्रॉ कर सकते हो? तो एनीवे, तो हमने इसके मुँह को बना लिया, जैसे-जैसे इसके मुँह की शेप बना हुआ है। और देखिए ये शोल्डर जो मैं बात कर रहा था ना, शोल्डर ना एकदम ऐसे है कि किसिंग डिस्टेंस पे है, उसके होठों के सामने से निकला हुआ है। एंड हाथ जो मैंने बोला था थोड़ा सा बेंड आपको दिखाना है हाथ को। देखिए मैं कितने आसानी से एक स्ट्रेच में कर रहा हूँ, ना कि मैं डर डर के, क्योंकि गलत होगा तो होगा, गलती सबसे होती है। तो मैं डर नहीं रहा हूँ, मैं यही कहता हूँ कि आप भी डरो मत।
ड्रॉ करो ना, क्या होगा, गलती होगा, प्रैक्टिस ही तो कर रहे हैं। थोड़ी यहाँ पे कोई टैक्स लगेगा, कोई मार डालेगा मुझे। चलो दूसरा वाला हाथ भी बना लेते हैं और फिर यहाँ से ये हाथ जो है ना, यहाँ से हम लोग थोड़े से अब जो ड्रेस पहनी है, वो ड्रेस को बना लेते हैं और इसमें थोड़ा-सा ब्रेस्ट लाइन जो मैंने बोला था स्टर्नम, स्टर्नम जो है वो रिब केज की बीच की जो हड्डी है उसको कहते हैं स्टर्नम। और यहाँ पे अपने जो पैर और घुटना है, उसको आप ड्रॉ कर लो एंड देन स्ट्रेट यहाँ से नीचे उतार दो। ये जगह बहुत अच्छी है। देखिए आप उसके शरीर की जो बनावट है उससे पता चल जाएगा ये लड़की यूरोपियन है। तो उनके जो नीचे वाले जो पैर के जो हिस्सा है ना, जो एंकल या एंकल के ऊपर वाला जो हिस्सा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड मोटे-मोटे होते हैं। ये एक तरीका से आप समझ सकते हो कि ये लोग यूरोपियन कंट्री से कहीं से हैं। बारीकी से ये ऐसा भी हो सकता है कि अर्जेंटीनियन भी हो सकते हैं, कहीं हो सकता है, बट जनरली उनके यहाँ पे ऐसे मोटे वाले पार्ट्स दिखते हैं जो इंडिया में उतना दिखता नहीं है अनलेस अनटिल कोई मोटी हो। तो एनीवे ये हमने इसी लाइन के ऊपर दूसरा वाला भी हाथ होगा, तो आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा कि अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 हाथ है तो दोनों हाथ हाथ जो है ना वो स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही होना चाहिए, ना कि एक-दूसरे के ऊपर-नीचे हो। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। बट एनीवे आपको अगर लगता है कि मेरे ये जो तरीका है वो अगर सही है और आप इससे कुछ सीख पा रहे हो, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप इसको देखिए, इसके साथ ड्रॉ कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन तो दबाइए ज़रूर ताकि जब भी मैं कुछ डालूँ, मैं हर रोज़ कुछ ना कुछ डालते रहता हूँ, या शॉर्ट्स या कोई भी लॉन्ग वीडियोज़, तो आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता जाएगा। आप उसको बारीकी से देखिए, सीखिए और शेयर कीजिए, दोस्तों को बोलिए कि ऐसा भी एक चैनल है। अब देखिए इसमें मेरा बाकी कोई बेनिफिट है नहीं, ना ही मोनेटाइज़ेशन है क्योंकि मैं उस रेंज में हूँ ही नहीं, इतना बड़ा तो मैं हुआ नहीं। बस मुझे अच्छा लगता है कि जब लोग देखते हैं और व्यूज़ बढ़ता है तो मुझे लगता है कि अरे यार बहुत सारे लोगों के पास पहुँच रहा है। मैंने इसीलिए हिंदी हिंदी में भी चालू किया ताकि गली-गली में जहाँ-जहाँ पे लोग अंग्रेज़ी नहीं समझ पाते, जहाँ पे हमारे इंडियन लोगों को चाहिए कि वो हिंदी में देखें या जिनको हिंदी आती है, वो भी सीखे इसमें से। अच्छा एनीवे तो ये तो मैंने बना ली। अब अगर इसके अलग एंगल बनाता हूँ ताकि मैं साइड से देखूँ यानी जिस तरफ मेरे तरफ देख रहा है, वैसे अगर देखूँ तो वो कैसा होगा? आप थोड़ा-सा इसको इस तरफ मुँह बना लो, पहले सर्कल से स्टार्ट करते हैं और ऐसे मुँह का डायरेक्शन बना लेते हैं और शरीर की जो रिब केज ऐसे एंगल में है क्योंकि वो एक ऐसे तिरछा हुआ बैठी हुई है और आपके हाथ जो है थोड़ा-सा आगे की तरफ है ताकि उसके ऊपर आप वज़न दिखा सको एंड देन आपके मैं ज़ बस फंडामेंटल करके दिखा रहा हूँ ये कि आगे चल के आप इसको बना पाओ, बस फंडामेंटल समझना ज़रूरी है। और आप देखिए यहाँ से पैर कैसे नीचे की तरफ जाएँगे, थोड़ा-सा अंदर की तरफ है, स्ट्रेट नहीं है, तो आप स्ट्रेट कभी बनाना मत, वो गलत हो जाएगा। दूसरे वाले हाथ यहाँ पे हैं। तो आप देखिए कि आप दूसरे और एंगल ट्राई कर सकते हो, नीचे से, ऊपर से, आगे, पीछे कोई भी एंगल हो। और अगेन सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट एंड ऑल्सो लेट मी नो कि आप इसके ज़्यादा और क्या जानना चाहते हो? क्या आपको और कुछ लैंग्वेज में सुनना है और कुछ समझना है और क्या-क्या सीखना है? आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर